आज हम क्या बात करने वाले हैं? एक्चुअली मुझे कुछ और बात करना था, लेकिन मुझे क्या लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? आपका कॉलिंग। अच्छा, गेट वही है ना? एंट्री गेट क्या है, श्रवण सर, जाकिर सर? एंट्री गेट तो वही है ना? यस एंट्री सर, यस गेट। सर। जी जी। एंट्री गेट ही वही है ना? अच्छा, मान लो कि आपके यहाँ जो है ना, पार्टी हो रही है, खूब जबरदस्त पार्टी हो रही है, अंदर एकदम धमाका वमाका चल रहा है, और बाहर का गेट एकदम टूटा हुआ है, एकदम सड़ा हुआ है, एकदम गला हुआ है। हाँ, देख करके लोग क्या बोले, पार्टी हो रही, क्या हो रही है ना? अंदर पूरा एकदम बढ़िया है, चकाचक है, और बाहर वाला एकदम क्या कर दो, एकदम टूटा हुआ, फूटा हुआ, गला हुआ, सड़ा हुआ, गंदगी आगे फैला दो। कोई आएगा क्या अंदर? बाहर से ही समझ जाएगा कि नहीं नहीं भाई, जैसा है वैसे ही अंदर भी होगा, है ना? लेकिन अंदर आप कितने भी अच्छे रहो। तो आपका गेट क्या है? जो एंट्री गेट है वो क्या है? आपकी एंट्री गेट क्या है? आपकी कॉलिंग। और कॉलिंग ऐसी वैसी कॉलिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, है ना? जब आप कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कॉलिंग। कॉलिंग कुछ भी आप आधे अधूरे मन से बात करोगे, चलो आज तो मुझे पार्टी में जाना था, आधे मन से करके चली जाती हूँ, निकल जाती हूँ, है ना? मेरे यहाँ शादी है, फंक्शन है, चलो कर लेती हूँ, दिया है लीड तो कर लेती हूँ, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, मेरा आज सर दर्द दे रहा, चलो छोड़ो, आज नहीं करती हूँ, कल कर लूंगी उस पे। तो ये क्या किया आपने ना, आपने क्या किया, आपके पास जो ग्राहक आया था, जो आपके साथ जुड़ने वाला था, आपको नहीं पता कि कौन सा ग्राहक क्या है ना? आपको नहीं पता कि आपका कौन सा ग्राहक आपको क्या बना देगा। लेकिन आपने क्या किया, सुबह सुबह जब उनको कॉलिंग करनी थी, उस समय ही अगर आपने क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, अपना बिजनेस समझ करके पूरा जो है कि सही तरीके से अगर आप नहीं, तैयारी के साथ आपने कॉलिंग नहीं की, तो क्या हो जाएगा, सारा जो है कि खेल गड़बड़ हो जाता है। अपन बोलते हैं ना कि सर मुझे हाई नहीं मिला, मुझे जो है कि लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा नहीं, प्रेजेंटेशन देखने के बाद कॉलिंग नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो उनमें गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ किसमें है, कमी किसमें है? हमारे में। आपको लगता होगा ना सामने वाले में कमी नहीं, उसने तो ऐड देखा ना, ऐड देख करके अप्लाई किया ना, मतलब कहीं ना कहीं उसके तो माइंड में चल रहा है ना कुछ तो चीजें, तभी तो अप्लाई किया होगा ना, कुछ तो चल रहा होगा ना उसके मन में कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, या फिर मुझे सोनू शर्मा सर के मतलब कि उसके फेस वैल्यू के साथ उसने ज्वाइन कर लिया, या ऐड देख करके उसको लगा कि यहाँ से मुझे काम मिल सकता है, ऑनलाइन में काम कर सकता हूँ, कुछ तो मन में चल रहा होगा ना। चल रहा होगा तभी तो उसने अप्लाई किया होगा ना, ऐसे खाली पीली तो थोड़ी देखा और फट 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 अप्लाई कर दिया, कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ पढ़ा वढ़ा नहीं, ऐसा नहीं सीधे अप्लाई कर दिया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कुछ तो उसके माइंड में चला होगा, और उसी बेस पे क्या किया होगा, उसने जो है कि अप्लाई किया होगा। लेकिन हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है। मान लो कि आपको कहीं पे जो है कि जा करके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने को बोला जाए, और आपको जो है कि कोई भी तैयारी नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे जो है कि बॉर्डर पे कैसे पूरा जो है कि वो किया जाता है, तैनात किया जाता है, कैसे जो है कि सिक्योर अपने आप को प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे अपने साथ जो है कि सारी चीजों को यूज किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है, तैयारी आपकी नहीं है, तो हम जो है कि जीत पाएंगे क्या? जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे, है ना? तो तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तैयारी में क्या होता है ना, बहुत बार हम क्या करते हैं कि जिस रूम में हम कॉलिंग करते हैं, उस रूम में चे चे पे चलते रहता है, कुकर की सीटी बजते रहती है ना? कुकर की सीटी बज रही है, और हम हेलो हाय हाय यार, मैं सोनू शर्मा से बात कर रहा हूँ। होता है नहीं होता है? कुकर की सीटी बज रही है, तार 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 बज रही है, या फिर बीबी बर्तन टाय 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 पटके जा रही है ना, बर्तन धोए जा रही है, और हम कॉलिंग किए जा रहे हैं, कॉलिंग किए जा रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, हाई क्यों नहीं आ रहा है उसका। तो छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना है कि जब आप कॉलिंग करो ना, 5 मिनट ही कॉलिंग करो, 10 मिनट ही कॉलिंग करो, लेकिन क्या करो, अपना रूम बंद कर दो, लॉक कर दो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कि बाहर से कोई आवाज नहीं आए, डिस्टरबेंस कोई भी नहीं हो। प्रॉपर बढ़िया जो है कि क्या करो, जैसे ही आपको लीड आए, तो सभी लोग क्या करिए, एक रजिस्टर बनाइए, है ना? प्रॉपर तरीके से रजिस्टर बनाइए, उसपे सबसे ऊपर डेट लिखिए, आज की डेट, और फिर सीरियल नंबर लिखिए, 3 लीड मिला, 3 लीड, 1 2 3, 6 लीड मिला, 1 2 3 4 5 6, और उसका नाम लिखिए, उसका व्हाट्सएप नंबर लिखिए, और उसका सिटी लिखिए, और वो क्या काम करता है वो लिखिए। क्या क्या लिखना है आपको? उसका नाम लिखिए, उसका सीरियल नंबर पहले, फिर उसका नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका सिटी, और वो क्या काम करता है। ये 5 चीज है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से लिखो, एकदम प्यार से लिखो, मोहब्बत से लिखो, है ना? वो आपका कस्टमर, ऐसे नहीं कि चिड़िया से लिख दिया कुछ भी, है ना? मन की जो इच्छा है बस लिख दिया, है ना? बाद में ना तो 9 पता चल रहा है, ना तो 7 पता चल रहा है, ना तो 6 पता चल रहा है। कल को फिर से दोबारा आपको कॉलिंग करना पड़े तो आपको पता ही नहीं चला था क्या नंबर आपने लिखा था। तो कोई भी काम कर रहे हो तो दिल लगा करके काम करिए उसमें, है ना? तो आप क्या करिए कि जैसे ही आपको नंबर आता है,
जब आप कॉल करने के लिए बैठिए, आप एक टाइम डिसाइड करिए कि मुझे 10 बजे बैठना है, 10 से 10:15 बैठना है तो बैठना है। लीड 10 सवा 10 तक आ जाती है ना आपके पास, 10 सवा 10 तक लीड आ जाती है, या कभी 10 बजे ही आ जाती है। तो जितना बजे आई आपको लीड, तो आप करिए कि मैं जो है ना अब 15 मिनट के लिए पूरा डेडिकेशन के साथ, पूरा कमिटमेंट के साथ, पूरा जो है कि प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं 15 मिनट ही काम करूंगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। अपना गेट लॉक करिए। आवाज कहीं का भी नहीं, कुकर का नहीं, बर्तन का नहीं, बच्चों का नहीं, हस्बैंड का नहीं, वाइफ का नहीं, किसी का भी जो है कि आवाज नहीं अंदर जानी चाहिए कॉलिंग करते समय। पूरा एकदम बढ़िया से आप जो है कि रजिस्टर में नोट डाउन करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके आगे नाम नोट डाउन करिए, उसके नंबर व्हाट्सएप डाउन नोट डाउन करिए, और उसके आगे जो है कि क्या नोट डाउन करिए, वो कौन सी स्थिति से है, उसके बाद वो क्या काम करता है, हाउस वाइफ है या फिर जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है। जो भी उसने लीड में दिया उसको आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना पहला नंबर को आप कॉल करोगे। पहले नंबर को जब आपने कॉल किया, क्लियर हो रहा है ना, इसको नोट डाउन भी करो। अब मैं आगे इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि पहले नंबर को जैसे ही आपने कॉल किया, आपकी बात हो गई, कॉल रिसीव कर लिया उसने, है ना, कॉल रिसीव किया, आपकी बात हो गई कि सर मुझे हाई करिए और मैं आपको जूम डिटेल सेंड करता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं हाई हाई करता हूँ आपको। दूसरे नंबर को आप कॉल नहीं करोगे, तब तक कॉल नहीं करोगे जब तक पहले नंबर का पहले नाम नंबर सेव नहीं करोगे उसका। बहुत बार क्या होता है कि हम पांचों नंबर को पहले ही कॉल कर लेते हैं, है ना, और फिर हम उसको क्या करते हैं, नंबर बाद में सेव करते हैं, या फिर भूल जाते हैं, या फिर उसको लेवल्स में नहीं डालते हैं। पहला नंबर जैसे ही आपने कॉल किया, अगर उसने कॉल रिसीव किया, तो कॉल रिसीव करने के बाद उसको आपने इनवाइट किया कि सर आप मुझे हाई करो, मैं व्हाट्सएप पे आपको जूम डिटेल सेंड करता हूँ। उसके तुरंत बाद दूसरा नंबर कॉल करने के पहले उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए उसके नाम के साथ। कैसे नाम सेव करेंगे? सबसे पहले डेट लिखिए कि आज की डेट कौन सी है, 25 जनवरी 2026, प्रॉपर लिखे ना, 25 जनवरी 2026। उसके बाद उसका नाम, और उसके बाद उसका सिटी, और वो जो है कि क्या काम करता है। इतना इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है, सेव करके रखना है। सेव जैसे ही हो जाए उसको क्या करिए, तुरंत उसको लेवल में डालिए। दूसरा नंबर काम क्या है आपको, लेवल में डालना। हम क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं ना, बाद में करूंगा तो बाद में बाद ही रह जाता है वो। जैसे आपने बोला कि मैं पांचवें नंबर को कॉल कर लेता हूँ, और पांचवें नंबर को कॉल करने के बाद क्या करता हूँ, फिर उसको जो है कि मैं क्या करूंगा, बाद में उसको लेवल में डालूंगा, उसका नंबर सेव करूंगा। उससे क्या होता है, मेरे साथ ऐसा होता है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं जो गलती करता हूँ वो गलती आप लोग ना करें, उसमें आपकी सुधार हो जाए, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी गलतियां की है, उसमें मुझे भी सुधार करना है, और आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रॉपर जो है कि कॉलिंग पे, क्योंकि यही हमारा ब्रह्मास्त्र, यही हमारा एंट्री गेट है, यही से हमारे पास कस्टमर आने वाले हैं। तो आपने क्या किया, कॉलिंग किया, कॉलिंग करने के बाद उसको इनवाइट किया। जैसे ही आपको दूसरा नंबर कॉल करना, उसके पहले पहले नंबर की सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। एक्टिविटी क्या है, आपको उसका नंबर सेव करना है, उसको लेवल में ऐड करना है। अभी वो कौन से लेवल में है, अभी वो न्यू लीड के लेवल में है। जैसे उसका व्हाट्सएप नंबर आया, आपका लेवल चेंज हो जाएगा, है ना, हाई वाले लेवल में वो चल आ जाएगा वो। अगर मान लो उसने कॉल रिसीव नहीं किया, तो सर नंबर सेव करे कि नहीं करे, नंबर सेव करना है, वो लीड है ना आपकी, लीड है ना। अगर किसी ने आपका नंबर रिसीव नहीं किया, आपने कॉलिंग किया, आपका कॉल रिसीव नहीं किया, उसके बाद भी क्या करना है, उसका नंबर आपको दूसरा कॉल करने के पहले पहले वाले का नंबर सेव करना है, उसको लेवल में ऐड करना है। ये दो काम मस्ट है, करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर को कॉल करना है, दूसरे नंबर के साथ भी वही करना है। जैसे ही कॉलिंग हो गई या कॉलिंग नहीं हुई, आपको नंबर को क्या करना है, नंबर का सेव करना है, उसके डेट के साथ, नाम के साथ, सिटी के साथ, उसके काम के साथ, क्या काम करता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है कि मोबाइल नंबर सेव करने के दौरान लिखनी है, और उसको लेवल में ऐड कर देना है। 5 लीड आई थी आपके पास, पांचों लीड आपने क्या कर लिया, ये कर लिया। अब ये देखना है कि पांचों नंबर पे आपकी कॉलिंग हो गई। अब आपको दोबारा ये देखना है कि किसने नंबर आपका रिसीव नहीं किया था, उसको आपको क्या करना है, दोबारा कॉल करना है। हो सके जिस समय आपने कॉल किया होगा उस समय वो क्या कर रहा होगा, उस समय हो सके वो खाना खा रहा होगा, आपका नंबर रिसीव नहीं किया, या उस समय ड्राइविंग कर रहा होगा, नंबर रिसीव नहीं किया। तब तक क्या हो जाता है, 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है ना। तब तक जो है कि आपसे जब तक पूरे नंबर आप कॉल करते हो तब तक 10 मिनट हो जाता है। फिर उसको आपको क्या करना है, दोबारा कॉल करना है। उसने अगर नंबर रिसीव किया,
तो अच्छी बात है, नहीं रिसीव किया तो क्या करना है आपको, एक व्हाट्सएप सेंड कर देना है उसको। वो हमने ऑलरेडी सेट कराया आपको कि क्या व्हाट्सएप सेंड करना है, कि सर आपने सोनू शर्मा सर की ऐड को देखा था, नाम और नंबर दिया था बात करने के लिए, किसी कारणवश आपसे मेरी बात नहीं हो पाई, तो आप क्या करिए, जब भी आप फ्री होते हैं मेरे इसी नंबर पे आप कॉल बैक करिए, जिससे कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ कि आप सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के ऑनलाइन में कैसे काम कर सकते हैं, अपने घर पे रहते हुए अपने बिजनेस और जॉब को करते हुए। ये मैसेज उसको दिया आपने, अपना उसमें नंबर दे दिया और उसको बोला कि आप मुझे कॉल करिए। कॉल आया तो ठीक, नहीं कॉल आया तो आपको क्या करना है, 11 बजे एक बार फिर से दोबारा उसको कॉल करके देखना है। क्योंकि वो लीड है ना भाई, लीड है वो, जो है ना, वो तो उसको नहीं, उसको उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको अपने लीड की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। आपको, उसको नहीं पता ना, अभी तो सिस्टम में आया ही नहीं, उसको नहीं पता सारी चीजें क्या है, किस तरह से क्या है, वो तो अनजान है। लेकिन आप तो जानकार हो ना, तो जानकार हो तो जानकारों की तरह में काम करना है। तो उसको क्या करना है, उस नंबर को प्रॉपर तरीके से आपको जो है कि 11 बजे दोबारा कॉल करना है। नंबर ने कॉल रिसीव किया, ठीक है, नहीं किया तो फिर एक 11:30 बजे एक बार और ट्राई करके देखो, और अगर नहीं करता है तो फिर अगले दिन के लिए वो लीड आपकी पेंडिंग रहेगी, अगले दिन उस पर बात करना है आपको। या आप ऐसा कर सकते हो कि जिन लोगों ने आपसे बात नहीं हो पाई, उसको क्या करो, अपने डाउन में उस लीड को दे दो प्रैक्टिस करने के लिए। जिन लोगों ने हाई किया, प्रेजेंटेशन में नहीं आए, आपको लगा कि ये नहीं प्रेजेंटेशन में, अपने डाउन को लीड दे दो प्रैक्टिस करने के लिए। अपने पास रख करके क्या करोगे उसका, आप तो वैसे भी आपके पास नई लीड आ रही है, पुरानी लीड पे वैसे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि नई लीड पहले से ही आ चुकी है। पुरानी, नई लीड पे के लिए समय नहीं है तो पुरानी लीड के लिए कहाँ आपके पास समय है। तो आप क्या करिए, आपके डाउन में अगर 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लीड तुरंत अगले दिन उनको ट्रांसफर कर दो प्रैक्टिस करने के लिए। आपका कॉल नहीं रिसीव किया, जिस समय आपने कॉल किया होगा उस समय बिजी रहा होगा, हो सके उन्होंने कॉल किया और रिसीव कर लिया। और उनका भी वही काम है कि वो क्या करे, अपने डाउन के लोगों को जो है कि लीड ट्रांसफर करते रहे। तो क्या होगा, हर किसी की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया है, सबकी क्या हो जाएगी, कॉलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। इंपॉर्टेंट है ना ये चीजें, हम कर रहे हैं क्या, कहीं कहीं मिसिंग हो गई है ना, कर तो रहे होंगे लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होंगे, प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे ही आपको हाय आया, आपको क्या लगता है, आपने मीटिंग लिंक सेंड कर दिया उसको, आपको लगता होगा कि वो पर्सन ऐड हो जाएगा 12 बजे ऑटोमेटिक अपने आप, नहीं होगा। हाय आने के बाद ना वो पर्सन नहीं ऐड होगा, आपको लगा कि हाय आ गया इसका मतलब कि वो 12 बजे ज्वाइन होगा, नहीं ज्वाइन होगा, हो सके 12 बजे उसको जो है ना, 12 बजे उसको जो है कि कहीं जाना पड़ जाए, अर्जेंट में जाना पड़ जाए, या फिर 12 बजे वो जो कि सो जाए, खाना खा करके सो जाए वो, या 12 बजे वो टीवी देखते देखते भूल जाए कि 12 बजे सोनू शर्मा सर से मिलने जाना था। कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 10 मिनट पहले वो जो वाला व्हाट्सएप ऑटोमेशन में हमने सेट करा, नहीं सेट हुआ है तो आप लोग सेट करवा लीजिए, है ना, जितने भी लोग हैं आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट करवाइए, जिससे कि आपका टाइम बचे, है ना, केवल 15 मिनट का ही काम है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार सारी चीजें आपकी सेट हो गई ना, दना दन आपका 5 मिनट में ही सारा काम हो जाता है, यहाँ पे बैठ करके हमें जो है ना भजन नहीं करना है कि दिन भर लगे हैं लगे हैं लगे, उसमें नहीं, आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल करना है, और अपना टाइम बचाते हुए टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिए तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा, नहीं तो ये बिजनेस में क्या होगा, आप जो है कि फंसे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ना अब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी लीड क्या थी, किधर थी, किधर थी, क्या भेजना क्या नहीं भेजना। आप अपना प्रॉपर सिस्टमेटिक टूल्स एंड टेक्निक्स के माध्यम का यूज करिए, आजकल डिजिटल जमाना है, बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है, उसको आप इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। 10 मिनट जैसे ही उसका जो है कि आपका 12 बजे का प्रेजेंटेशन का टाइम रहे, उसको एक मैसेज सेंड कर दीजिए कि केवल 10 मिनट बचा हुआ है मीटिंग को स्टार्ट होने में। 12 बजे उसको क्या करिए, 12 बजे जो है कि उसको मैसेज करिए कि वी आर लाइव नाउ, हम लाइव आ चुके हैं, आप ज्वाइन करिए। तो क्या लगता है, मैसेज कर लेने से आपका काम खत्म हो गया? नहीं, 12 बजे उसको तुरंत कॉल करना है। अगर मान लीजिए कि आपने 5 लोगों को कॉल किया था, 2 लोगों ने आपको हाई किया था और आपने मीटिंग डिटेल भेजा था, उन 2 लोगों को क्या करना है आपको, कॉल करना है 12 बजे। एक बार कॉल किया, नहीं रिसीव किया, दोबारा आपको कॉल करना है, दोबारा नहीं रिसीव किया, 3 बार तो आपको ट्राई करना है ना। एक पर्सन ने, जिसने हाई किया था, 12 बजे का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, आपको 3 बार ट्राई करना है उसको कि सर 12 बजे की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप ज्वाइन करिए।
अपन यहीं से फॉलो अप करना स्टार्ट करना है। अपन क्या सोचते हैं ना कि भेज दिया वो ज्वाइन कर लेगा, नहीं ज्वाइन करेगा वो। क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, उसके भी बहुत सारे काम होंगे ना। काम हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, जैसे हमारे काम हो सकते हैं। अगर हमको भी कोई बोला होगा तो हमने भी वैसे ही किया होगा। 12 बजे का मीटिंग बोला होगा अटेंड करने के लिए, तो हमारे पास भी काम हुआ गए होंगे, हमने उस दिन अटेंड ही नहीं किया होगा, दूसरे दिन अटेंड किया होगा, तीसरे दिन अटेंड किया होगा। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है ना। तो हमें क्या करना है, उसको 3 बार ट्राई करना है कि सर 12 बजे की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, मैंने डिटेल भेज दिया है, आप जो है कि ज्वाइन कर लीजिए। जब 12 बजे की मीटिंग स्टार्ट हो जाए, तो आपको जो है कि 12:50 पे आपको भी मीटिंग को ज्वाइन करना है। सभी लोग ध्यान दीजिए, है ना। आप भले ही 12 बजे में मीटिंग में मत बैठो, लेकिन 12:50 पे आप मीटिंग में जरूर एंटर हो जाओ। क्योंकि अब क्या होने वाला, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होने वाला है। और आपका जो पर्सन है, आप चेक करो कि मेरा पर्सन उसमें बैठा है क्या। कैसे चेक कर सकते हैं, सर्च के माध्यम से चेक कर सकते हैं, उसका नाम डाल करके तो हमको आइडिया आ जाएगा कि पर्सन बैठा है। अच्छा, हो सके सर्च में उसने जो है ना सैमसंग वीवो डाल करके बैठा होगा तो नहीं पता चलेगा। लेकिन हो सके उसके कुछ सवाल होंगे, तो क्या करेगा, प्रतिपाल सर से जब वो सवाल पूछेगा, तो हो सके अपना नाम बताएगा, तो आपको क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये मेरा आदमी बैठा हुआ है मीटिंग में। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो उस समय अगर कोई सवाल होगा, तो उस समय जब वो सवाल पूछेगा, तो हो सके प्रतिपाल सर पूछे कि आपको किसने बुलाया है, किसके किसके माध्यम से आप आए हो। और उसने बोल दिया ना मैं श्रवण सर के माध्यम से आया हूँ, श्रवण सर ने मुझे कॉल किया, तो श्रवण सर क्या है, मीटिंग में नहीं। जब आप मीटिंग में रहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इसने सवाल पूछा है ना, एक पर्सन जो है कि क्या है, इंटरेस्ट ले रहा है। और आप उस पर कॉन्फिडेंस के साथ आप फॉलो अप ले पाते हो। लेकिन वो सब मीटिंग में बैठा था, उसने सवाल भी पूछा, आपको पता ही नहीं, को प्रतिपाल सर से सवाल भी पूछा था, यानी कि वो कितना इंटरेस्टेड है, कितनी काम की लीड है वो, है ना। तो इसलिए 12:50 पे जिन लोगों की कॉलिंग हो रही है, उनको क्या करना है, 12:50 पे मीटिंग को ज्वाइन करना है। और जब उस समय सवाल पूछे, तो उस समय आपको बताना है हैंड रेस करके कि पर्सन को मैंने इनवाइट किया था। है ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। मान लो कि उसने सवाल नहीं पूछा, तो क्या करना है आपको, जैसे ही 1 बजे मीटिंग खत्म होती है, 1 बजे 1:05 पे मीटिंग खत्म होती है, आपको अब नहीं सोचना है कि खाने का समय हो गया है, तो पीने का समय हो गया है, तो सोने का समय हो गया, कौन दोपहर में कॉल करेगा, तो क्या पता गुस्सा आ जाएगा, है ना। बिजनेस आपका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको कॉल करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, आपको कॉलिंग करनी है कि सर आपने प्रेजेंटेशन देखा क्या, मैंने जूम डिटेल आपको भेजा था। बोलेगा हाँ देखा था। कैसा लगा सर आपको, क्या अच्छा लगा। वो बोलेगा कि बहुत अच्छा लगा सर, तो फिर आगे की हम प्रोसेस कंटिन्यू करें, किस तरीके से सिस्टम में आप आगे बढ़ सकते हैं सोनू शर्मा सर के साथ मिल करके। बोलेगा हाँ बताइए क्या तो करना है। कुछ लोग तो दोबारा फोन ही नहीं उठाते हैं। हाँ, नहीं उठा तो बता रहा हूँ ना, उस पर भी आ रहा हूँ, अगर फोन नहीं उठाया तो भी मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। अभी जिसने फोन उठाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर फोन नहीं उठा रहा है ना, तो आप ये समझो कि ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होगा वो। ज्यादा उसको जो है ना उस पे नहीं करना होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। फोन उठाया तो मतलब कि ये काम का आदमी है। इतना तो है कि उसको फोन उठाया मतलब कि वो समझ में आया उसको, और वो करना चाहता है। तो फिर उसको क्या करना है, आपको जो है ना क्या बोलना है कि अभी हमारा 2:30 बजे का सर एक डेमो सेशन होने वाला है। उसमें क्या करना है आपको, हमको जो है कि परखना है, हमको जांचना है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं क्या, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं क्या, हमारे प्रोडक्ट में दम है कि नहीं दम है, हमारा प्रोडक्ट सही में जो है कि केमिकल फ्री है नहीं है। ये हम आपको डेमो के माध्यम से हम दिखाने वाले हैं 2:30 बजे। मैं आपको जूम लिंक सेंड करता हूँ सर, आप 2:30 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिए। और वैसे ही फिर से क्या करना है आपको, 10 मिनट बचा रहा है तो उसको जो है कि रिमाइंडर देना है कि 2:30 बजे का सेशन स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही जो है कि 2:30 बज जाए, उसको फिर से कॉल करना है कि सर हमारा डेमो सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको मीटिंग डिटेल भेज दिया है। 2:30 बजे का प्रोग्राम अटेंड करेगा। उसके कुछ लास्ट में क्या करना है आपको, क्वेश्चन एंड आंसर उससे लेना है, कुछ आपके सवाल हैं क्या सर, वो पूछेगा। उसके सवाल के प्रॉपर तरीके से आपको जवाब देना है। उसके बाद उसकी आईडी क्रिएट करवानी है, आईडी क्रिएट करवाने के बाद उसको तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट परचेज करवाना है, जिससे कि वो प्रोडक्ट को यूज कर पाए, और जो है कि क्या कर पाए, उसका जो है कि फायदा ले पाए सिस्टम का। और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको जो है कि मीटिंग में सारी चीजें बताएंगे, सिखाएंगे, हाथ पकड़ करके बताएंगे, कैसे जूम पे बात की जाती है, कैसे जो है कि अपना जो है कि प्रेजेंटेशन वगैरह डिजाइन किया जाता है, कैसे कॉलिंग की जाती है, कैसे इनवाइट किया जाता है, कैसे क्या क्या किया जाता है। मान लीजिए कि उसने आपके कॉल को रिसीव नहीं किया, आपने 1 बजे कॉल किया और कॉल को रिसीव नहीं किया, उसको एक मैसेज भेजना है। क्या मैसेज भेजना है, कि सर आपने हमारे जो है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन में रुचि दिखाई थी,
सर आपने प्रेजेंटेशन देखा क्या? क्या बोलना है कि प्रेजेंटेशन देखा क्या? अगर वो बोलता है कि हाँ देख लिया, तो फिर उसको आप कॉल करो। नहीं बोलता कि नहीं देखा, तो फिर उसको कॉल करो कि सर मैंने आ, आप हो सके बिजी रहे होंगे, प्रेजेंटेशन नहीं देख पाए होंगे, तो क्या सर मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन भेज दूं? वो मैसेज में आप पूछ सकते हो, या फिर उसको कॉल किए तो अच्छा है ना, तो वो बोलेगा आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। तो उसके आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगर वो हाँ बोलता है तो ये सारी प्रोसेस करोगे। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, तो ना तो हाँ बोलता है, ना बोलता है, तो समझना है ना, बहुत ज्यादा काम की पर्सन नहीं है वो, है ना, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। फिर भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना कि सर आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। डरना नहीं है किसी से। आप गलत थोड़ी कर रहे हो। आप गुटखा पान सिगरेट थोड़ी बेच रहे हो आप, कि आप डर रहे हो। आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि एक सिस्टम के माध्यम से वो अपनी लाइफ को बदल सकता है, एक सिस्टम के माध्यम से वो अपने कैरियर को अच्छा बना सकता है, तो इसमें क्या डरने की बात है? फिर उससे सवाल पूछना है कि सर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, रिप्लाई करिए। फिर भी नहीं कुछ भी रिप्लाई करता, तो कहाँ पे चला जाएगा? आपके फॉलोअप में चला जाएगा। उसको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सोनू शर्मा सर के कुछ वीडियोज वगैरह आप सेंड करते रहो। क्लियर हो रहा है? तो कौन से लेवल में चला जाएगा? आपके वो फॉलोअप लेवल में चला जाएगा। और उसमें क्या करिए, आप कुछ ना कुछ सोनू शर्मा सर के वीडियोज वगैरह उसको सेंड करते रहिए, कुछ जो है कि शॉर्ट्स वगैरह सेंड करते रहिए। लगातार नहीं सेंड करना है कि तुरंत के तुरंत नहीं सेंड करना है ना। क्या करना है, 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में उसको जो भी आपको वीडियोज वगैरह अच्छे लगे उसको आप सेंड करते रहिए। फॉलोअप में उसको रखिए, है ना। उसको क्या करिए, जब हमारा 10 तारीख को ये होता है पे आउट सेलिब्रेशन डे होता है, उस दिन क्या करिए, उसको इनवाइट करिए। 10 तारीख को जब हमारा पे आउट सेलिब्रेशन डे होता है, उसमें उसको इनवाइट करिए। ये जो फॉलोअप में जो लोग रहेंगे ना, उसको कब इनवाइट करना है आपको? 10 तारीख को उनको दोबारा इनवाइट करना है कि सर देखिए हम किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे लोग घर में बैठ करके ऑनलाइन तरीके से जो है कि इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आप भी आप करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है कि मीटिंग को जरूर अटेंड करिए सर, देखिए कम से कम हो सके उसमें कुछ लोग ज्वाइन कर जाए। पे आउट सेलिब्रेशन देखते हैं भाई कैसा पे आउट सेलिब्रेशन है, क्योंकि पे आउट को तो पैसा तो सबको पसंद है ना। तो उसको इनवाइट कर ले। फिर उसको पूछे कि सर आपने पे आउट सेलिब्रेशन डे चुका ये अटेंड किया था क्या? बोलेगा हाँ अटेंड किया था सर, कैसा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? करना चाहेंगे सर, आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं आपको प्रोसेस बताऊं? तो क्या रहना चाहिए, आपके फॉलोअप में रहना चाहिए, है ना, हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। फिर अगर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर से उसको सोनू शर्मा सर की वीडियो 2 दिन पे 3 दिन पे भेजना स्टार्ट कर दो। फिर अगले पे आउट सेलिब्रेशन डे में फिर उसको बुलाओ। हमारे पास सिस्टम है ना, सिस्टम बना हुआ है ना, हर महीने पे आउट सेलिब्रेशन होता है नहीं होता है। उसको पे आउट सेलिब्रेशन में अगले महीने फिर बुलाइए। फिर उसको जैसे पे आउट सेलिब्रेशन खत्म हो जाए, उसको पूछिए कि सर आपने अटेंड किया क्या, देखा क्या पे आउट सेलिब्रेशन का, देखा क्या आपने किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन में, और कैसे जो है कि सोनू शर्मा सर के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, मेंटरशिप के माध्यम से हमारी टीम जो है कि काम कर पा रही है ऑनलाइन तरीके से, अपने घर पे रहते अपने बिजनेस को करते हुए। रिप्लाई दिया, तो सर आप करना चाहोगे क्या? मैं आपको प्रोसेस बताऊं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं क्या सर मैं आपको? नहीं रिप्लाई दिया, फिर से उसका भाई 2 3 वीडियो भेजते रहो, है ना, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे, 6 दिन पे। फिर तीसरे महीने के फिर से पे आउट सेलिब्रेशन डे में उसको इनवाइट करो। कभी तो आकर के देखेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर दिया, कर दिया। वो अपनी जिंदगी खराब किया, हमको क्या करना है? अपना ही जिंदगी खराब किया ना, हमको क्या करना है? हम तो काम अपना करते रहेंगे, हम तो दरवाजा खटखटाते रहेंगे। तुम खोलो या नहीं खोलो, हमारा काम है दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। कभी तो खोलोगे, कभी तो तुम्हारे माइंड में आएगा, कभी तो जो है कि दुनिया के चक्कर खा करके आओगे, है ना। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो कभी ना कभी जो है ना, अगर उसका माइंडसेट होगा, उस तरीके के डायरेक्शन में सोच रहा होगा, है ना। आपको क्या लगता है आप ऐसे ही आ गए हो यहाँ पे? ऐसे ही आ गए? कहीं ना कहीं आपके माइंड में आगे बढ़ने की सोच थी, इसलिए आप इधर आए हो। कहीं ना कहीं कुछ बनने का आपके मन में था, इसलिए आप इधर आए हो, ऐसे नहीं आए हो। वो जो है ना कहीं यूनिवर्स से लिंक है ये सारी चीजें, है ना। हर इंसान क्यों नहीं आ जाता है, हर इंसान क्यों नहीं आगे बढ़ जाता है? एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कोई जो है कि जज बन जाता, कोई कलेक्टर बन जाता, कोई इंजीनियर बन जाता, कोई डॉक्टर बन जाता, कोई जो है कि अभी भी धक्के खा रहा है।
सब आपकी सोच पे निर्भर है कि आप किस तरीके से सोचते हो। आप अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो यूनिवर्स उस तरीके का लिंक आपको देता है। अगर आपकी सोच ही नहीं है ना, आप सोचते हो कि नहीं मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी, मैं तो बड़ा दुखी प्राणी हूँ, भगवान मेरे को उठा क्यों नहीं लेता, तो फिर यूनिवर्स भी वैसे ही जो है कि आपके साथ काम करता है। लेकिन आप सोचते हो नहीं, मैं तो सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैं दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक सफल इंसान हूँ, पैसा रुपया धन दौलत मेरी जिंदगी में खींचा चला रहा है, मैं एक नहीं, मैं मनी मैग्नेट हूँ। तो उस तरीके का आपके जो है लिंक जो है कि होते हैं, उस तरीके के लिंक आपके बनते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? भाषण तो नहीं लग रहा है ना कि मिल गया इनको माइक और भाषण दिए जा रहे, भाषण दिए जा रहे हैं? माइक मिलने की देरी है बस, ऐसा 10 बजे की देरी है, 10 बजना चाहिए बस, इनको हो गया है ना। 1.5 घंटा कब पता चल जाता पता ही नहीं चलता इनको। भूख प्यास लगती है नहीं लगती पता नहीं, खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते हैं। हाँ। तो वो क्या रहेगा, पर्सन हमारे हमेशा फॉलोअप है। फॉलोअप कैसे लेना है? ऐसे ही फॉलोअप लिया जाता है। फॉलोअप लेने का मतलब क्या है? उसके पीछे पीछे थोड़ी भागना है हमको, हमें सेट कर देना, उसको फॉलोअप वाले लेवल में रख देना है। हमें रोज देखना है कि हमने किसको आज जो है कि किसको फॉलोअप में लेना है। हमने टाइम सेट कर दिया कि आज मंडे है, मंडे को जो है कि मैं एक मैसेज भेजूंगा, फिर कब भेजूंगा? वेडनेसडे को भेजूंगा, फिर कब भेजूंगा? फ्राइडे को भेजूंगा, फिर कब भेजूंगा? फिर से मंडे को भेजूंगा। हमें सेट करना है कि जितने भी लीड हमारे फॉलोअप में रहेगी, मंडे को मेरा मैसेज जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को छोड़ करके थर्सडे को जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो 2 दिन छोड़ करके, तो मंडे को आपने भेजा तो ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ दो, थर्सडे को भेज दो, फ्राइडे सैटरडे को छोड़ दो, मंडे को भेज दो। तो वीक में कितना बार आप भेज रहे हो? 3 बार। जो है कि सोनू शर्मा सर का कोई एक वीडियो आप देख लो, वो आप एक ही वीडियो बार बार मत भेजना है ना, अलग अलग वीडियो, थोड़ा सा रिसर्च करना है ना, फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ग्रुप्स वगैरह में आते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको फॉलोअप में रखना है उसको। और 10 तारीख को इनवाइट कर देना उसको, 10 तारीख को बढ़िया पोस्टर वोस्टर बनाओ, और जो है कि स्पेशल इनविटेशन ऑन द पे आउट सेलिब्रेशन डे करके आप बना दो पोस्ट, और उसको भेज दो। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी हमको हमें उसको पूछना है, आपको कैसे पता वो आया था? 900 लोगों की भीड़ में आपको कहाँ पता चलेगा कि वो आया था? लेकिन आपने भेजा था, इनविटेशन दिया था, तो उसको आप पूछो कि सर आज आपने पे आउट सेलिब्रेशन डे अटेंड किया था क्या? बोलेगा नहीं किया था, कोई बात नहीं, हमारा फिर से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। मंडे, थर्सडे, मंडे, मंडे थर्सडे, मंडे मंडे थर्सडे, मंडे मंडे थर्सडे, मंडे, हमारा ऐसे चलते रहेगा फॉलो अप। फिर से हम 10 तारीख आएगा, फिर से उनको इनवाइट करेंगे, है ना। कभी तो कुछ आपको रिप्लाई करेंगे वो, कभी तो देखेंगे, आपका स्टेटस देखेंगे। देखा, जैसे देखा, ये आदमी मेरा बार बार स्टेटस देखता है, ये आदमी तो मेरा बार बार स्टेटस देखता है। उसको पूछो कि सर आप जो है ना, मैंने देखा कि आपने मेरा स्टेटस देखा है, क्या सर आप इसमें इंटरेस्टेड हो क्या? मैं आपको जो है कि कल हमारा जो है कि 12 बजे का प्रेजेंटेशन होने वाला है, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप सोनू शर्मा सर के साथ में